Hello everyone, welcome to Mind Master Classes. A good education is a foundation for a better future. तो आप सभी का स्वागत है इस स्टैटिक जी के इम्पोर्टेंट सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है डैम्स इन इंडिया, यानी भारत के प्रमुख बांध। तो पढ़ने से पहले समझ लेते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। दो ही तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं डैम से। कौन से स्टेट से ये बिलोंग करते हैं या कौन से यूनियन टेरिटरी में ये है वो पूछा जाता है, या फिर वो बांध कौन सी नदी पर है ये पूछा जाता है। तो 99% क्वेश्चंस इसी पर आते हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम ये सब कवर करेंगे और वीडियो के एंड में हम क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ डैम। अभी सबसे पहले देखेंगे बांध होता क्या है। तो बहुत बार सुना है बांध या डैम के बारे में, तो ये होता क्या है। तो जो फ्लोटिंग वाटर होता है या फ्लोइंग वाटर होता है, बहता हुआ पानी, उसको रोकने के लिए का जो काम किया जाता है उसको कहते हैं डैम। और ये एक बैरियर की तरह काम करता है, एक बाधा होती है जो बेसिकली रिवर पर बनते हैं। ठीक है, तो जो भी फ्लो है वाटर का किसी भी वाटर बॉडी से या किसी भी नदी से, उसको बांधने का काम कौन करता है, डैम करता है। अब ये क्यों बांधा जाता है या क्यों बांध बनाए जाते हैं, ताकि उसको सही क्वांटिटी में जो पानी है उसका यूज़ किया जाए, सही समय पर यूज़ किया जा सके। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई नदी है, उस नदी से अगर ज़्यादा पानी है उस नदी में तो हो सकता है बाढ़ आ सकती है। तो वो पानी को रोका जा सकता है डैम के ज़रिए, और फिर उस पानी को हम चैनलाइज करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इरिगेशन में या फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, और इंडस्ट्रियल यूज़ में भी ये पानी को काम में ले सकते हैं। और गर्मियों में जैसे कभी कहीं पर पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ सप्लाई किया जाता है इसी पानी को। और फिर एक्वाकल्चर में भी इसका यूज़ होता है। और एक्वाकल्चर क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पानी में जो जीव होते हैं ना, उनका पालन किया जाता है, जैसे मत्स्य पालन हो गया। ठीक है, तो ये सारे कामों के लिए इस पानी का यूज़ किया जा सके, इसलिए डैम बनाए जाते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा, सभी को पता होता है इतना। बट किसी भी टॉपिक को बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना, तो उसको राइट अप्रोच के साथ स्टार्ट करना ज़रूरी होता है, ताकि थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड हो सके। तो हमने यहाँ तक तो देख लिया डैम क्या होता है और किस काम में आता है। अब देखते हैं हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इन्फॉर्मेशन जो हमको लेना है वो हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जम्मू कश्मीर। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, स्टेट देखेंगे। उसके बाद उसमें कौन कौन से डैम्स है वो, और कौन सी रिवर पर वो डैम बने हुए हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा डैम है, बगलीहर डैम, जो कि चिनाब रिवर पर है। सेकंड है दमखर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, ये इंडस रिवर पर है। और थर्ड है हमारा उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, ये कौन सी नदी पर है पूछा जाए तो यह है झेलम नदी पर। इसके बाद आता है झारखंड में कौन कौन से डैम्स हैं, तो देखते हैं। पहला है मैथन डैम, जो कि बराक नदी पर है। उसके बाद है चंदिल डैम, जो स्वर्णरेखा नदी पर है। और थर्ड है हमारा पंचेत डैम, जो दामोदर रिवर पर है। इसके बाद आता है गुजरात। गुजरात में कौन कौन से डैम है, तो इसमें दो है, उकाई डैम जो ताप्ती रिवर पर है, और सेकंड है धारोई डैम जो साबरमती रिवर पर है। तो इससे पता चलता है गुजरात में कौन कौन सी नदियां हैं, ताप्ती और साबरमती। फिर नेक्स्ट है कदाना डैम, ये भी गुजरात में है और ये माही नदी पर है। और फोर्थ नंबर पे है दांतीवाड़ा डैम, ये बनास नदी पर है। इसके बाद आता है तेलंगाना। इसमें कौन सा डैम है, निज़ाम सागर बांध, जो कि मंजीरा रिवर पर है। इसके बाद है सेकंड नंबर पे सिंगूर डैम, ये भी मंजीरा रिवर पर ही है। थर्ड है हमारा राधानगरी डैम, ये है भोगवती नदी पर। और फोर्थ है मनियर डैम, जो कि मनियर नदी पर ही है। फिर इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से डैम्स है देखते हैं। तो पहला है सोमाशिला डैम, ये है पेन्नार रिवर पर। और नेक्स्ट है श्रीसेलम बांध,
ये है कृष्णा नदी पर। इसके बाद है कर्नाटका, इसमें है तुंगभद्र डैम, ये तुंगभद्र नदी पर ही है। और सेकंड नंबर पे है लिंगनामाकी डैम, ये है शरावती नदी पर। फिर है कदरा बांध, सुबा बांध या कोडासली बांध, ये कौन सी नदी पर है? कालिंदी नदी या फिर काली नदी पर। नेक्स्ट है अलमाटी डैम या नारायणपुर डैम, ये है कृष्णा नदी पर। उसके बाद है कृष्ण राजा सागर डैम, ये है कावेरी नदी पर। और नेक्स्ट है हरंगी डैम, ये हरंगी रिवर पर ही है। इसके बाद आता है केरला, तो फर्स्ट नंबर पे है इसमें मालमपुझा डैम, ये मालमपुझा नदी पर ही है। नेक्स्ट है पीची डैम, ये मनाली नदी पर है। और थर्ड है इदुकी डैम या मुलापेरियार डैम, ये है पेरियर रिवर पर। ओके, तो यहाँ तक सारे स्टेट वाइज हमने डैम देख लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात इक्विप्ड विथ पावर जनरेटिंग सेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित बिजली उत्पादन सेटों से सुसज्जित गुजरात की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना है? तो इसका आंसर होगा उकई परियोजना। तो उकई डैम जो है वो ताप्ती नदी पर है और सरदार सरोवर के बाद गुजरात में जो है दूसरा सबसे बड़ा डैम है ये। और इसे वल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है और 1972 में इसको बनाया गया था। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? दामोदर घाटी परियोजना, भाखरा नागल परियोजना, रिहंद बांध परियोजना या हीराकुंड बांध। तो इसका राइट आंसर है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। अब ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है ये पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट है। और दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है वो कब बना था? 1948 में। और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैले दामोदर नदी घाटी को विकसित करने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है? रिहंद डैम प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, भाखरा डैम या फिर कोसी प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर होगा भाखरा डैम। तो भाखरा नागल डैम जो है वो सबसे बड़ा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है जो सतलज नदी पर बना हुआ है और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में है। और भाखरा बांध परियोजना दुनिया में सबसे ज़्यादा गुरुत्व बांध है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रेविटी वाला डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो राइट आंसर होगा हीराकुंड डैम, नर्मदा रिवर। तो हीराकुंड डैम जो है वो नर्मदा नदी पर नहीं है, वो महानदी पर है जो कि उड़ीसा में है। और यह दुनिया का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड डैम। और बाकी सारे जो ऑप्शंस है वो सारे सही मैच किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर कृष्णा। कृष्णा नदी पर निम्न में से किस पनबिजली परियोजना का निर्माण किया गया है? अलमाटी डैम, कदरा डैम, सुपा डैम या कोडासलीब डैम। तो इसका आंसर होगा अलमाटी डैम। अलमाटी डैम जो है वो कर्नाटक में कृष्णा नदी पर बना हुआ है और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है एक।
जो स्टार्ट हुआ था 2005 से, मतलब पूरा कंप्लीट हो गया था 2005 में। द गोविंद वल्लभ पंत सागर is the biggest artificial lake in India is formed behind which dam project? गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो किस बांध परियोजना के पीछे बनाई गई है? रिहन डैम प्रोजेक्ट, कोसी प्रोजेक्ट, भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट या दामोदर वैली प्रोजेक्ट? तो इसका आंसर होगा रिहंद डैम प्रोजेक्ट। तो रिहंद डैम जो है उसको उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध सोन घाटी में सोन की एक सहायक नदी जिसका नाम रिहंद नदी है उस पर इसको बनाया गया है। और बांध के पीछे बनी एक आर्टिफिशियल लेक है जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर कहा जाता है और भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेश्वर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? कोटेश्वर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? भागीरथी, यमुना, मंदाकिनी या पेरियार? तो ये बना हुआ है भागीरथी नदी पर। पोंग डैम इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? पोंग बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, यमुना, पेरियार या व्यास? तो ये है व्यास नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखवर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? लखवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? व्यास, कृष्णा, यमुना या गंगा? तो ये बना हुआ है यमुना नदी पर। पिलूर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? पिलूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, सतलज, भवानी या कृष्णा नदी? तो ये है भवानी नदी पर। नेक्स्ट है, पकल दुल डैम इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? पकल दुल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सिंधु, चिनाब, व्यास या झेलम? तो राइट आंसर होगा चिनाब नदी। यह है जम्मू कश्मीर में। सलाल डैम इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? सलाल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सिंधु, चिनाब, व्यास या झेलम? तो यह है चिनाब नदी पर, यह भी जम्मू कश्मीर में है। अब है, रंजीत सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? रंजीत सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, सतलज, रावी या नर्मदा? तो ये है रावी नदी पर और ये पंजाब में है। अभी रंजीत सागर बांध जो है, जिसे तीन बांध के नाम से भी जाना जाता है, भारत के दो राज्यों जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर रावी नदी पर पंजाब सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई एक पन बिजली परियोजना का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती डैम इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? पार्वती बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? यमुना, रावी, चिनाब या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा पार्वती नदी पर, जो हिमाचल प्रदेश में है। तो नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, मधुपट्टी डैम इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? मधुपट्टी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह है पेरियार नदी पर। ठीक है, तो हमने स्टेट्स देख लिए कि कौन कौन से स्टेट्स में है ये सारे डैम और कौन से रिवर पर बने हुए हैं और कौन से डैम का मतलब क्या होता है और उनके जो PYQs थे वो सारे हमने देख लिए हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। So keep watching the videos and stay connected with us. Thank you.